It is IPL 2025 season, and joining us at this moment is Mohammad Siraj from Gujarat Titans. Mohammad Siraj, firstly, thank you so much for speaking to us on Times Now. हाँ मैम। कैसे हो आप? सिराज, शुरुआत करना चाहूंगी। जो एक ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टू गुजरात टाइटंस, उसके बारे में क्या कहेंगे? जो बॉलिंग यूनिट में आपका यहाँ रोल है गुजरात टाइटंस में, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज मैम देखिए, पता है आपको 7 साल से मैं एक टीम के साथ जुड़ा था। एक इमोशनली अटैच था, बट वो 7 साल के बाद उसमें मैं अप्स एंड डाउन बहुत ही देखा हूँ। तो मुझे पता है वो टीम से कितना मुझे लगाव था और कितना दिल वो था वहां पर। बट वहां से हटने के बाद यहाँ पर पूरे एकदम आशु भाई को बहुत पहले से जानता हूँ, शुभमन है और पूरे जितने भी सपोर्ट स्टाफ है उन लोगों को बहुत पहले से जानता हूँ। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे लिए नई टीम है। एकदम फील आया कि मेरी पुरानी टीम है। तो यहाँ पर बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग को। अपनी बॉलिंग को और ऑफ द फील्ड टीममेट्स के साथ बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ कि बहुत ही मजा आ रहा है, क्योंकि जहाँ पर ज्यादा प्रेशर नहीं है, कुछ ज्यादा जज करने वाला नहीं है। तो बहुत ही अपने एज ए प्रोफेशनल प्लेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि ऑफ द फील्ड भी आप कितना हंसी मजाक करते हैं, कितना इन्वायरमेंट अच्छा है। तो वो चीज़ प्लेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ रहने से फिर ऑटोमेटिकली अपना ऑन फील्ड परफॉर्मेंस हो ही जाता है। तो वो चीज़ बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। मोहम्मद सिराज, जब हम न्यू बॉल की बात करते हैं तो आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके साथ। तो अगर मैं पावर प्ले ओवर्स की बात करूं तो किस तरीके से आप गुजरात टाइटंस के साथ अप्रोच कर रहे हैं उसको, और आपको लगता है एक नया स्किल ऐड कर रहे हैं अपनी T20 गेम में? हाँ मैम, मेरी तो स्किल वही सेम है, बट न्यू बॉल से मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि आरसीबी के लिए मैं न्यू बॉल डालता था, वहां पर भी विकेट लेता था। बट यहाँ पर मुझे बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि न्यू बॉल पे कंसिस्टेंट एरिया पे हिट कर रहा हूँ और विकेट मिल रहे हैं। तो वो चीज़ मैं अपनी बॉलिंग को इंजॉय कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली विकेट आ रही है। तो मैं वही विकेट के पीछे भाग नहीं रहा हूँ। पहले मैं विकेट के पीछे भागता था, विकेट क्यों नहीं मिली ये नहीं। अभी यहाँ पर ये है कि मेरा एम कि मैं प्रेजेंट में रह रहा हूँ, अपनी बॉलिंग इंजॉय कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक बॉलिंग विकेट आ ही रही। सिराज, आईपीएल 2025 की जब हम बात करते हैं, आईपीएल को हमेशा एक प्लेटफॉर्म देखा जाता है आगे बढ़ने के लिए। तो अब 2026 में भी T20 वर्ल्ड कप आएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आईपीएल की परफॉर्मेंस भी उसमें मैटर करेगी? कहीं वो है आपके दिमाग में? हालांकि काफी टाइम है अगले साल के लिए। मैम टू बी ऑनेस्ट, मैं उतना फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में रह रहा हूँ और अपनी बॉलिंग एंजॉय कर रहा हूँ। जो भी हो, अगर खराब भी गया कोई बात नहीं, अच्छा है। बस मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ और जो भी हो रहा है मस्त एंजॉय कर रहा हूँ अपनी बॉलिंग की। और जो भी मेरी कंपनी है ऑफ द टीममेट्स है, उन लोगों को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस दे रहा है। पर सिराज, कभी पास से प्रेजेंट के बारे में सोचा है? जब शुरुआत की थी और आज आप जहां पर बैठे हो, तो कभी टाइम मिलता है तो सोचते हो उस बारे में कि कब मैं कहाँ खेलता था और आज मैं यहाँ पे इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, टॉप आईपीएल फ्रेंचाइजीज के लिए खेलता हूँ, फ्रेंचाइजीज मेरे पे बिड करती हैं, लड़ाइयां करती हैं मुझे अपनी टीम में रखने के लिए। तो कभी ऐसे सोचा है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं हम? ऑब्वियसली मैम, जहां से अपन आते हैं, क्योंकि तब अपने पास गाड़ी नहीं थी ना, शूज था स्पाइक शूज। अब यहाँ पर 5 स्टार होटल में रह रहे हैं, अच्छा से अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा से अच्छा घड़ी पहन रहे हैं। तो ये एक ऊपर वाले की जितना भी करो थैंक यू है, क्योंकि उनके अगर मेरे किस्मत में इतना लिखे हुआ था तो अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, क्योंकि कहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट किया था और कहाँ पर हूँ मैं आज अपने आप को। तो बहुत ही मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। और ऊपर वाला का भी बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये चीज़ के लिए चुना है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उनका बहुत बड़ा थैंक यू है। सिराज, मुझे बोला जा रहा है कि मेरे पास आपके साथ बहुत कम टाइम बचा है, तो मैं आपके साथ एक क्विकली रैपिड फायर राउंड खेलना चाहूंगी, और आपको जल्दी से जल्दी वन वर्ड में मुझे आंसर देने हैं, ठीक है? ठीक है। टफेस्ट बैटर टू बोल इन द आईपीएल? टफेस्ट बैट्समैन टू बॉल इन आईपीएल? बट मैं उनको बॉल डाला नहीं हूँ, बट अच्छा, वो हमारी टीम कोई में बात थे, नहीं। एबी डिविलियर। तो उनको टफेस्ट। एक ऐसा विकेट आईपीएल का जो आप कभी नहीं भूलेंगे? हाँ, एक आईपीएल विकेट जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, मेरी डेब्यू विकेट सैम बिलिंग की। आपका गो टू सेलिब्रेशन विकेट के बाद? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। स्यू।
वन सुपरस्टिशन या प्री मैच रिचुअल? नो मैम, नथिंग। नथिंग। अगर क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? हाँ मैम, किधर वॉलीबॉल खेलता रहता था, क्योंकि वॉलीबॉल में स्टेट लेवल तक खेल चुका था। कि वॉलीबॉल में स्किल के उसमें मैं वॉलीबॉल खेलता था, तो वॉलीबॉल है। एक ऐसा टीममेट जो आपको कभी भी कहीं भी हंसा सकता है, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। अक्षर पटेल। फेवरेट स्टेडियम बॉलिंग करने के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अलावा? ओवरसीज। चलेगा। एमसीजी। एमसीजी। आखिरी दो सवाल है मेरे, आईपीएल के टॉप फोर। गुजरात, पंजाब, आरसीबी, एंड केकेआर। और आखिरी सवाल है, मैसेज टू जीटी फैंस इन वन सेंटेंस। जीटी फैंस, आप लोग आइए ग्राउंड में, हम लोग के लिए चीयर्स करिए, सपोर्ट करिए, और कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। ऐसी हम लोग के लिए बरकरार है आप लोगों का प्यार। सिराज, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस ऑफ गुजरात टाइटंस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।